अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, फ़िलहाल मैं लोनावाला में हूँ और लोनावाला में ईद के दूसरे दिन सोचा कि चलो फैमिली के साथ एक दो दिन बाहर रहते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में फैमिलीज़ अक्सर थक जाती है काम करते करते। इसलिए हमने ऐसा प्लान बनाया। और ये जो विला है, ये देखिए, मैं आपको ये विला दिखाता हूँ। ये जो पूरा विला है, ये हमने रेंट के ऊपर लिया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर है, जैसे आप 2-3 भाई है, भाइयों की फैमिली है, आपके वालिदैन हैं, घर के जो महरम हैं रिश्तेदारों में, तो वो लोग इस तरह का कोई विला, क्योंकि ये जो वीडियो है ये प्रमोशन के लिए नहीं है, इसलिए मैं इस विला का नाम, लोकेशन आपको नहीं बताऊंगा। मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर हम लोग पैसा कमाते हैं तो हमारी ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को भी थोड़ा सा रिलीफ़ पहुँचाए, अपने आप को भी थोड़ा सा आराम पहुँचाए, अपने आप को भी थोड़ा सुकून पहुँचाए। तो हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इस तरह के विला में आके रुक सकते हैं 2 दिन 3 दिन, जितना भी आपको। यहाँ पे मैंने देखा हूँ, ये पूरा एरिया जो है विलास का ही है। अभी जैसे ये एक विला हो गया, उसके बाद में इधर भी आप देखेंगे तो इन्हीं की प्रॉपर्टी है। यानी जैसे ये विला बना हुआ है राइट साइड का, ये लेफ़्ट साइड वाला विला भी सेम टू सेम है। यानी अगर किसी की फैमिली और बड़ी है, जिसमें 15-20 मेंबर है, तो आसानी से वो दोनों विला एक साथ में रेंट के ऊपर ले सकते हैं। और दोनों विलास का सेपरेट जो है इस तरह का स्विमिंग पूल है। अब ये जो स्विमिंग पूल है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपकी अपनी फैमिली, यानी बाहर का कोई भी यहाँ पे आपको इंटरफेयर करने के लिए नहीं है। जैसे बहुत सारी जगह पे कॉमन स्विमिंग पूल होता है, तो कॉमन स्विमिंग पूल में यही प्रॉब्लम होता है कि मेंटली तौर पे प्राइवेसी नहीं फ़ील होती है। आदमी ये सोचता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ जो है एक अच्छी बात यही है कि ये जो स्विमिंग पूल है, ये आपने अगर एक विला किया रेंट के ऊपर, तो आपकी अपनी फैमिली के लिए है। आप, आपकी पूरी फैमिली आसानी के साथ में, यहाँ पे बच्चे हैं आपके और फैमिली के मेंबर भी अगर स्विमिंग करना चाहते हैं, आराम से वो लोग भी यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। पानी कल ही उन्होंने चेंज किया, यानी हमने आने से पहले जब उनको बताया था, तो ये नया पानी है। यानी अगर आप आते हैं तो वो पानी भी आपको चेंज करके दे देंगे। तो अच्छी फैसिलिटीज़ है, अच्छी सहूलतें हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया ये विला, क्योंकि खाने वगैरह का भी जो यहाँ सिस्टम है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये जो है हमारा अपना प्राइवेट है, हमने अपने साथ लेकर आए थे। और ऐसे ही पार्किंग भी है यहाँ पे अच्छी खासी। ये हमारी होंडा सिटी, जिसका आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, 1 लाख रुपये वाली, 2008 मॉडल खड़ी हुई है। बाकी ये जो गाड़ियाँ हैं, ये जो आगे का विला है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी गाड़ियाँ हैं। देखो, ये जो आपको परिंदों की आवाज़ आ रही है, ये जो बर्ड्स की आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये नेचुरल है। यानी यहाँ पे आप जो है आसानी से नेचर को फ़ील कर सकते हो सुबह सुबह के वक्त में। अभी देखो, ये सुबह का वक्त है। मैं चाह रहा था कि ये गेट ओपन होता, लेकिन ये गेट जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मज़बूत है, और पता नहीं ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ऑटोमेटिक है या फिर मैनुअल है, तो मूव नहीं हो रहा है वो। इसलिए मैं आपको बाहर से ही विला का सारा मंज़र दिखाता हूँ। ऐसे ही देखो, इधर भी पूरे विला बने हुए हैं, उधर भी विला बना हुआ है। आप देखेंगे ये पूरे एरिया में जो है ना, सारे आपको विलाज ही मिलेंगे। और ये जितने विलाज हैं, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ यही है, आप अपने बजट के हिसाब से विला रेंट पे ले सकते हो। काफ़ी कन्वीनियंट है
और काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको फील होगा। अभी यहाँ पर भी फैमिली के लोगों को बाहर बैठना है तो लोग बाहर बैठ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ अगर किसी को खेलना है, बच्चों लोगों को या बड़ों को भी, तो वो लोग यहाँ पे इस तरह से गेम्स भी है रखे हुए और बैठने के लिए चेयर्स। पूरा नेचुरल इन्होंने फीलिंग आपको यहाँ पे दी हुई है। काफ़ी अच्छा फील होता है आपको और काफ़ी आपको प्राइवेसी फील होती है। तो अंदर अगर आप देखेंगे, मैंने अभी अंदर की सारी लाइट ऑन किया हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। देखिए, जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ एसी लगे हुए हैं। उसके अलावा ये जो हॉल है इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस हॉल को डेकोर किया हुआ है। नीचे बैठना है इस तरीके से पूरी फैमिली के जिन लोगों को यहाँ बैठना है वो लोग यहाँ बैठ सकते हैं। ऐसे ही जिन लोगों को इधर बैठना है सोफ़े के ऊपर तो वो लोग सोफ़े पे बैठ सकते हैं। ऐसे ही ऊपर जो है काफ़ी खूबसूरत झूमर लगे हुए हैं और लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और इवनिंग टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पैकेज में इंक्लूड होती है। बहुत सारी जगह पे वो इंक्लूड नहीं होती है, खाली विला होता है रेंट पे। आपको फूड जो है वो अलग से बुक करना पड़ता है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप फूड जो है कैसे मैनेज करना चाहते हो। अभी जैसे हमने ये फूड का भी पैकेज लिया है तो बड़ा इत्मीनान हुआ। फूड में भी हम लोग लंच से पहले पहुँचे थे तो लंच हमने यहीं किए और आने से पहले आपने जो लंच में कहा है उसमें आपके लिए नॉन वेज का भी के ऑप्शन है बहुत सारे, फिर वेज के ऑप्शंस है। उसके अलावा इन लोगों की तरफ से जो है बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में इंक्लूड भी होती हैं। तो इस तरह से देखो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 बेडरूम हैं, इधर एक बेडरूम। तो ये 2 बेडरूम के अंदर आप आराम से आपकी फैमिली में, मिसाल के तौर पे ये जो पूरा विला है, चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो इसमें टोटल 6 फ्लैट्स हैं। देखिए, तो 6 फ्लैट्स के अंदर 6 फैमिलीज़ आराम से इसके अंदर रह सकती है। नीचे 2 फ्लैट, ऊपर 4 फ्लैट्स हैं। अब यहाँ पे फैमिलीज़ अपने अपने एतबार से, और यहाँ भी खूबसूरत झूमर वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे आपके लिए गैलरी है। गैलरी में आप जाना चाहे सुबह सुबह के वक्त में तो गैलरी पे जाइए। गैलरी में अगर आप जाते हैं तो ये यहाँ से आपको फिर अच्छी तरह से ये सारा मंज़र नज़र आता है। चलिए थोड़ा सा हम गैलरी में और आगे बढ़ते हैं। देखिए, गैलरी में यहाँ पे इस तरह से झूला भी है, बच्चे है, फैमिली है, वो आराम से यहाँ पे बैठ सकती हैं। यहाँ पे आप चाय वगैरह पी सकते हैं। और ऐसे ही ये जो झूला है इस पे आप बैठ गए और बैठने के बाद में आप सुबह सुबह के वक्त में देखिए। चलिए मैं अब आपको ऊपर लेके चलता हूँ। नीचे पार्किंग भी है, यानी आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो आपको बाहर पार्क करने की ज़रूरत नहीं है। बाजू में काफ़ी जगह है, लेकिन अंदर आपकी पार्किंग, आपकी गाड़ियाँ हैं, तो पूरे इत्मीनान के साथ आप
ये स्विमिंग पूल है। चलिए, ये पूरा स्पेस ओपन है। बच्चे लोग कल यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पे जगह है, आराम से बच्चे अगर क्रिकेट खेलना चाहे और छोटे बच्चे फुटबॉल खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। देखिए, ये है लोनावाला और चारों तरफ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे विलाज ही है। अब ये विलास जो है, चूँकि अभी गर्मी शुरू हो चुकी है, ऐसे टाइम पे आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इन विलास के अंदर जो है, अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं आपके अपने बजट के हिसाब से। तो जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप जो है विला यहाँ पे बुक कर सकते हो। देखिए, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और इतनी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है। एक्चुअल में मैं ये चाहता था कि मैं आपको यहाँ पे सनराइज़ दिखाऊं, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारा गेट बंद है और मैं नहीं चाहता किसी को डिस्टर्ब करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है वो अब गेट ओपन होने का क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो इसके लिए सनराइज़ अगर यहीं से मुझे नज़र आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, या मैं चाह रहा था उसके पॉइंट पे, जैसे महाबलेश्वर में सनसेट और सनराइज़ जो है दोनों पॉइंट्स है, तो वो काफ़ी खूबसूरत वहाँ पे आप जब सनराइज़ और सनसेट पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो आपको नज़र आता है। चलिए, अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें आप याद रखो। अगर आप अपनी फैमिली के साथ इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाते हो, ये मैं बहुत ही आपको अहम पॉइंट बता रहा हूँ, तो हमेशा जिस प्रॉपर्टी को भी आप रेंट पे लेना चाह रहे हो तो गड़बड़ में, जल्दी में बिल्कुल भी मत लेना। इस तरह का प्लान जो है ना, वो कम से कम आप 8 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले बनाओ। अब फैमिली में डिसाइड हो गया 1 दिन पहले, आपको किसी प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं है, वो कैसी है, वो क्या है। अब आप वैसी प्रॉपर्टी अगर बुक कर लोगे तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है। इससे पहली मर्तबा भी मैंने एक ऐसे ही विला बुक किया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद और रुकने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि जो मैंने उसके लिए पे किया हूँ वो वर्थ नहीं था। मुझे जैसे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला, चूँकि वहाँ पे ना उनका स्विमिंग पूल सही था। वो स्विमिंग पूल में पता नहीं कितने दिनों से पानी भरा हुआ था और उसी में लोग नहा रहे थे, यानी और लोग भी थे उसमें। वो कॉमन स्विमिंग पूल था। ऐसे ही वहाँ पे खेलने के लिए मैदान तो अच्छा था बच्चों के लिए, मगर प्रॉब्लम यही था कि बाजू से जो है एक नदी बह रही थी, जिसके अंदर जो पानी था वो साफ़ सुथरा नहीं था, यानी पूरा ड्रेनेज का पानी वहाँ से बहता था। तो वो भी जो है, आप इस तरह की प्रॉपर्टी बुक कर लोगे फिर आप अफसोस करोगे। तो प्रॉपर्टी बुक करने का बेहतरीन जो ऑप्शन है वो ये है कि ऑनलाइन जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बुक कर रहे हो रहने के लिए, तो सबसे पहले जो है ना, आप उसके सारे फ़ोटोज़ देखो और डिटेल्स पढ़ो उसके। भाई, इसमें डिटेल्स में जो है क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या ऑप्शंस है इनके यहाँ पे, क्या ऑप्शंस इनके यहाँ पे नहीं है, और स्विमिंग पूल प्राइवेट है या फिर वो जो है कॉमन है। उसके अलावा खाने का क्या सिस्टम है, हलाल हराम का भी मसला है बहुत बड़ा, ये भी देखो आप। पकाने वाले शेफ़ की भी आप अच्छी इंक्वायरी निकालो।
और ऐसे ही खाने के मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब आपको चेक करना ज़रूरी है। वो सब आपने अच्छे से चेक किए। अब आपने चेक कर लिए, आपको विला जो है वो पसंद आ गया, उसके फ़ोटोज़ भी देख लिए, या यूट्यूब पे आपने उस विला के बारे में डाले वो भी देख लिए। अब उसके बाद अगला जो बहुत ही अहम जो पॉइंट है चेक करने का, वो है उस विला पे पब्लिक रिव्यू, लोगों के रिव्यू उसके बारे में क्या है। तो पब्लिक के जो रिव्यू है वो जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पब्लिक जो वहाँ रुक कर गए लोग, वो उसके बारे में क्या कहते हैं। तो आप गड़बड़ में बुक करोगे ना, एक दिन पहले 2 दिन पहले, तो आपको हो सकता है कि आपने पहले अच्छी सी मालूमात नहीं लिए, बुक कर लिए, तो आपको वहाँ जाने के बाद बड़ा अफसोस हो रहा है, काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। आपके साथ में ऐसा ना हो। 8 दिन पहले अगर आप बुक करते हो तो आप कॉल करके उनसे पूरी बात कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं, सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की नीयत ही होती है कि भाई हमको सिर्फ़ पैसा कमाना है। उनको मालूम है कि ये जो गेस्ट हैं ये साल में 1 बार 2 बार आने वाले लोग हैं, तो हमको इनसे क्या लेना देना, अगली बार आए भी नहीं भी आए तो हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं। और दूसरे जो लोग होते हैं ना, वो अपने कस्टमर को, वो अपने गेस्ट को जो है अपना भगवान मानते हैं। वो उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको हम अच्छे से अच्छी सेवा कैसे दे सकें, हम उसको अच्छे से अच्छी सर्विसेज कैसे दे सकें, अपना पूरा जी जान लगाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रॉपर जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो ये नहीं चाहते कि भाई हमारा जो कस्टमर है वो हमारे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ निगेटिव रिव्यू दे, या वो हमारी प्रॉपर्टी ऐसा ना हो कि दूसरी बार में बुक ना करे। अभी जैसे मैं आपको उसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने थोड़े दिनों पहले भी ये बात अपने कार वाले वीडियो में भी बताया था कि मैंने जो है मेरी कार सर्विसिंग के लिए एक मैकेनिक के पास में डाला था, यही जो नीचे आपने देखे 2008 मॉडल। मैंने कहा भाई कार हमने पुरानी ली है तो इसमें जो है थोड़ा सा सर्विसिंग करा ले। मैकेनिक के पास हम गए तो उस मैकेनिक ने सर्विसिंग के अलावा भी कार की हर चीज़ को चेक किया। उसने कहा कि आपने पुरानी कार ली है, लेकिन मैं आपको पूरी कार चेक करके बताता हूँ। पूरी कार उसने चेक किया। चेक करने के बाद में उसने मुझे जो है सारी चीज़ें बताया डिटेल्स में कि देखो कार आपकी अच्छी है, और उसी चार्जेस के अंदर जो सर्विसिंग, ऑयल चेंजिंग वगैरह होते हैं, फिर उसके साथ में उसने बताया कि अगर आप अपनी कार का सामने के जो आपके सस्पेंशंस है उसका काम करा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी कार है, 2008 मतलब 17 साल पुरानी कार है, तो सस्पेंशन का काम होने से आपकी कार ज़मीन पे नहीं लगेगी और आपको काफ़ी इसके अंदर कंफर्ट फील होगा, गड्ढे वगैरह अगर रास्ते में आ जाते हैं तो। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी। फिर मैंने उसके पास सस्पेंशन का भी काम कराया, जो सर्विसिंग मैंने कराया था उसके कंपैरिजन में काफ़ी महंगा था, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं उसके काम से मुतमईन हुआ। सस्पेंशन का भी काम उसने बहुत अच्छा करके दिया, तो अब मैं उसका परमानेंट कस्टमर बन गया हूँ। यहाँ आने से पहले भी कल मैं उसके पास एक बार गया और कुछ चीज़ें थी कार में, जैसे कि उसका जो हेड लैम्प है एक साइड का थोड़ा सा पीला हो गया था, उसका जो ऊपर का ग्लास होता है वो भाई ने वो फ्री में साफ़ करके दे दिया। मुझे कहा कि इसके मुझे पैसे भी मत दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, आपने मेहनत की है और मज़दूर को उसकी मज़दूरी पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। तो इस तरह से देखो, जो कस्टमर को पकड़ के रखने वाले लोग होते हैं, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने गेस्ट को, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, तो उनको उसकी कदर होती है कि भाई आज भले कस्टमर 100 रुपये का सामान ले जा रहा हो या भले 1 दिन के लिए रुका हो सकता है फ्यूचर में यही कस्टमर हमारी प्रॉपर्टी में 8 दिन 15 दिन के लिए रुके, क्योंकि सम टाइम्स होता है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई आप किसी अच्छी जगह पे जाके रहो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। तो इसके लिए देखो, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको अच्छी सर्विसेज देते हैं,
आपको अच्छी तरह से जो है वो ट्रीट करते हैं, आपके खाने वगैरह सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो इसके लिए आप प्रॉपर्टी बुक करोगे, पब्लिक रिव्यू ज़रूर देखो। पब्लिक के रिव्यू देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, क्या है। खैर, मैं सनराइज़ का वेट कर रहा था। अब सनराइज़ जो है और शायद अभी और भी कुछ टाइम सनराइज़ के अंदर बाकी है, तो इसके लिए मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त लोनावाला के इस विला से, जहाँ पे मैं आज अपनी फैमिली के साथ में कल आया हूँ यहाँ पे, ताकि रमज़ान की ईद के बाद कुछ दिन यहाँ गुजार सके। तो आप सभी लोगों से लेते हैं इजाज़त और आपसे भी ये कहते हैं कि आप लोग भी इस तरह से अपनी फैमिलीज़ के साथ में प्लान बनाइए, कहीं पे घूमने निकलिए और अपने घर की जो लेडीज़ है उनको थोड़ा सा रिलीफ़ दीजिए कि उन्होंने रमज़ान का 1 महीना बहुत मेहनत की, तो उनका थोड़ा सा उनको आराम मिलना चाहिए। अब मैं बात तो ख़त्म कर रहा था, लेकिन मुझे एक और बात याद आ गई, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। ये बात कम से कम आज से कुछ साल पहले की है। मुझे अचानक एक दिन, मैं उस टाइम पे रात में लोगों को मैंने टाइम दिया हुआ था कि 10 बजे के बाद मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं उस टाइम पे। अभी तो मैं नहीं करता हूँ किसी से बात, क्योंकि मेरे पीछे और दूसरे काम होते हैं। तो उस टाइम पे लोग मुझे फ़ोन करते थे, बात करते थे। एक साहब ने फ़ोन किए मुंबई से, कहने लगे कि मेरी जो बीवी है वो पागल हो चुकी है, या उसके ऊपर भूत का, आसेब का, या जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिन जिसे कहते हैं, उसका असर हो चुका है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या रहा है? बोले नहीं, वो पागलों जैसा जो है बिहेव कर रही है। तो मैंने उनसे कहा आप कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया कि मैं फलाने एरिया में रहता हूँ। घर कितना है? 10 बाय 10 का है। बीवी को उसके मायके में कितने दिनों पहले छोड़े थे? बोले 3 साल पहले छोड़े थे। कहीं घूमने के लिए गए? तो बोले शादी होने के बाद से कहीं गए ही नहीं। गए तो मुंबई की जो चौपाटी है वहीं पे हम लोग जाते हैं। उसके अलावा मैं बोला ऐसा बाहर लेके अपनी फैमिली को, नहीं हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। बोले, मैं बोला देखो, जब तुम बाहर नहीं जाओगे और वो औरत 3 साल से अपने वहाँ माँ बाप से भी नहीं मिली है, तो उसके ब्रेन के ऊपर प्रेशर तो आने ही वाला है, पागल तो वो होने ही वाली है। क्योंकि इंसान का जो दिमाग है उसको भी रिलीफ देना ज़रूरी है, उसका भी हक़ है आपके ऊपर। तो इसलिए देखो दोस्तों, घर की आपकी जो माँ बहनें हैं उनको रिलीफ देना, उनको थोड़े दिनों तक आराम देना और ख़ुद भी थोड़ा आराम करना, ये हर एक के लिए ज़रूरी है आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं लेता हूँ अभी आप सभी लोगों से लोनावाला के इस विला से इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।